और इस वक्त मौजूद हूँ सिंधिया के शहर ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है ग्वालियर, जो अपने महलों के लिए जाना जाता है। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन इसी शहर में पैदा हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बैजू बावरा, प्रसिद्ध शायर निदा फाजली साहब और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद सब इसी शहर से थे। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान से जिन्हें तख्तो ताज विरासत में नहीं मिले, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बुलंदियों को छुआ। एक खास मुलाकात विजय चांडक से। ग्वालियर शूटिंग्स में काम करने वाले विजय चंडाक ने 1980 में पार्ट टाइम LIC एजेंट का काम शुरू किया। शुरुआती कमाई 10 रुपए प्रतिदिन की थी। 1992 में ग्वालियर शूटिंग्स कंपनी बंद हो गई और आप अचानक सड़क पर आ गए। कोई नया व्यवसाय करने के लिए पूंजी नहीं थी, तो आपने सोचा कि क्यों ना पार्ट टाइम को फुल टाइम में बदल दिया जाए। आपकी पत्नी ने इस काम में आपका पूरा सपोर्ट किया। 1993 में आपने पूरी तरह अपने आप को पॉलिसी करने में झोंक दिया। आज आप सालाना 1 करोड़ रुपए का कमीशन इसी काम से अर्जित करते हैं। हम आपके बुलंद हौसलों को सलाम करते हैं। तो ये कहानी है ग्वालियर के विजय चांडक की, जिन्होंने 1980 में LIC की एजेंसी ली और उसके बाद इतना लंबा सफर तय करने के बाद आज वो वन ऑफ द टॉप एजेंट्स में गिने जाते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनका सक्सेस मंत्रा क्या है, उनकी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। विजय जी, 35 साल से भी ज्यादा लंबा सफर आपका रहा है LIC के साथ। तब आज भले ही आप बुलंदियों पर हैं, लेकिन शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो परेशानियां उस समय पर आपकी जिंदगी में बहुत सारी थी। यस, ऑफ कोर्स मैडम। आदमी जब अपना करियर स्टार्ट करता है तो स्ट्रगल सबके साथ में होते हैं, परंतु जब पिता का साया ना हो तो बहुत परेशानियां होती हैं। मेरे पिता का स्वर्गवास जब मैं 12 साल का था तब हो गया था। जब मेरे खेलने के दिन थे उस समय मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी थी। 14 इयर्स की एज से मैंने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया था। मैं किसी के यहाँ जॉब करता था, बीच बीच में कुछ पार्ट टाइम काम करने लगा। फिर पता लगा कि इंश्योरेंस की एजेंसी भी ले सकता हूं मैं। तो 80 के दरमियान मैंने LIC में प्रवेश किया। 92 में जब मैं इसको फुल टाइम मैंने इसमें आया तो ही मेरा एक इंटरनेशनल कंपटीशन क्वालिफाई हुआ। उसका नाम है MDRT। दिस इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यह ऐसा रिकॉग्निशन था कि 93 में मैं क्वालिफाई करने के बाद मैं कभी शताब्दी में नहीं बैठा था और मैं नॉन स्टॉप फ्लाइट से कनाडा गया अवार्ड लेने के लिए 93 में। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हर साल मैंने 25% बिजनेस में ग्रोथ दी है। किसी भी शख्स की कामयाबी में उसके परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे आपके परिवार ने आपका पूरा का पूरा साथ दिया, सहयोग किया आपके साथ? वाइफ ने, मदर ने बहुत सहयोग किया इसमें मेरा। मुझे याद आता है कि जब मैं बाइक से निकलता था तो मेरी वाइफ मेरी बाइक धो देती थी। कभी कभी मेरी वाइफ नहीं होती थी, मेरी माँ भी बाइक धो देती थी। तो ऐसा चलता था कार्यक्रम। मदर ने सपोर्ट किया। बच्चे हुए, बच्चों ने बहुत सेक्रीफाइस किया क्योंकि बच्चे छोटे थे। जब उनको संभालने के दिन थे और मैं रहता था फील्ड में, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मेरे को अपना कैरियर, मेरा टारगेट था कैरियर। और मैंने उसके बाद में हर साल उसके बाद MDRT का 3 टाइम्स कोर्ट ऑफ द टेबल एंड 6 टाइम्स ऑफ MDRT टॉप ऑफ द टेबल करा। आज आप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हैं यहाँ ग्वालियर में और देश के भी टॉप परफॉर्मर्स में से गिने जाते हैं। आज का युवा अगर इस प्रोफेशन में आना चाहे तो क्या कुछ सलाह आप उन्हें देंगे? इंश्योरेंस का बिजनेस भी एक बड़ा आदर्श बिजनेस है। यहाँ पे आप अपनी सैलरी खुद डिसाइड करते हैं। आप खुद एम्प्लॉयर हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं आपको पैकेज क्या चाहिए। शुरुआत मैंने भी 1 या 2 हजार रुपए के कमीशन से की थी। मैं न्यू जनरेशन को ये सलाह दूंगा कि वो आए तो बिल्कुल फुल फ्लैश आए इस प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशन छोटा नहीं है। ऐसे एजेंट हैं भारतवर्ष में भी। अपन अगर इंडिया की बात करते हैं
तो जिनका कमीशन 5 या 6 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए भी है कमीशन आज भी। किन बातों का ध्यान वो रखें, क्योंकि आप वन ऑफ द टॉप एजेंट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किन बातों का ध्यान वो रखें? क्या होता है कि जब आदमी को डॉक्टर लेना होता है तो आदमी प्रोफेशनल लेता है, 4 लोगों से एडवाइस दे देता है किस डॉक्टर के पास दिखाएं। अगर किसी को अपना आर्किटेक्ट लेना होता है तो अभी एक्सपर्ट आदमी के पास जाता है। पर चूक जहां होती है जब आदमी इंश्योरेंस एजेंट का सिलेक्शन करता है कि जो भी घर पे आया उससे इंश्योरेंस करा लिया, जिसने 4 चक्कर लगा दिए घर पर उससे इंश्योरेंस करा लिया। कस्टमर को सोचना चाहिए कि आप जिससे जुड़ने जा रहे हैं, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ 1 day और 2 days, इट इज ए मैटर ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो उसको सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक सर्विस कौन देगा, किसका ऑफिस सेटअप है, कौन प्रोफेशनल में काम कर रहा है, कौन अच्छे प्लान समझा सकता है, किस एजेंट को कितनी अच्छी ट्रेनिंग है, उसका डेडिकेशन कितना है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है उस प्रोफेशन में, ये जरूर देखना चाहिए। और आपका सक्सेस मंत्र, क्योंकि आपने खूब मेहनत और लगन से आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो नए एजेंट्स बने हैं, जो आपकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सक्सेस मंत्र यह है कि आई एम ए सिंपली बीकॉम। मेरी जगह अगर नई जनरेशन अगर आती है तो क्वालिफाइड आएगी। अगर एमबीए करके बच्चा इस प्रोफेशन में आता है तो मेरे से बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि उसकी स्किल अलग होगी, वो हाईटेक होगा। उसमें मेरा मेहनत बहुत की है, मेहनत के साथ साथ में सहयोग भी बहुत मिला है, फ्रेंड्स का, परिवार का, सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला है मेरे को। और इसमें अगर सहयोग नहीं मिलता तो मैं इस स्टेज तक नहीं आ पा सकता था। और एलआईसी का योगदान सर कितना बड़ा मानते हैं, क्योंकि आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन एलआईसी के एजेंट हैं आप, किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एजेंट्स का ध्यान रखती है? एलआईसी मेरी सेकंड मदर है। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरा जिसने मेरी पहचान बनाई, जिसने मुझको रोजगार दिया। मैं एलआईसी को सैल्यूट करूंगा। सबसे पहले तो एलआईसी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है, करप्शन। एलआईसी में किसी भी लेवल पर 0% करप्शन है, तो वहां कुछ काम करने की इच्छा होती है। दूसरा, आप चैरिटी के रूप में भी काम कर सकते हैं। जब आप किसी, एलआईसी ने जो पहचान दी मुझको वो बेहतरीन है, और लकीली एलआईसी का फॉर्म भी, जो फुल फॉर्म है वो भी फिट बैठता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वैसे तो नाम, पर मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस ऑफ चांडक फुल फॉर्म मैं मानता हूँ उसका। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये थे हमारे आज के 2 खास मेहमान। और जाहिर तौर पर आप भी अब ये सोच रहे होंगे कि कैसे आप बन सकते हैं एक एलआईसी एजेंट। देखिए, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए, तो आप भी एक एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी अगर आप